अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आशू की छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक ही चीज़ से दो स्वीट डिश। हम जब मलाई से घी निकालते हैं तब बेरी यानी कि खुरचन बच जाती है। उसी से हम आज बनाएंगे हलवा और बर्फ़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम चीज़ों में फटाफट से बन जाती है। जब आप इसे अपने घर वालों को खिलाएंगे तो यकीन मानिए आपके घर वाले यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये घर पर बनी है। बाज़ार की महंगी मिठाई भी इसके आगे फेल है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने मलाई से घी निकाला था तो ये बची हुई खुरचन है यानी कि बेरी। कई लोग इसे फेंक देते हैं तो प्लीज़ इसे मत फेंकिएगा। इससे हम बहुत ही टेस्टी और महंगी मिठाई बनाने वाले हैं, वो भी कम चीज़ों में। देखिए इसमें अभी भी कितना घी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेरी ली है। सेम क्वांटिटी में हमें बेसन लेना है। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, उसकी सारी गुठलियाँ निकाल दी है। तो अब हम लेंगे शक्कर सेम क्वांटिटी में। एक ही कटोरी से मैंने तीनों भी चीज़ से मेजर की है। तो मैंने ली है 1 कटोरी बेरी, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी शक्कर। और हमें चाहिए 2 इलायची। इसे हम बारीक कूट लेंगे। इलायची डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इलायची के दानों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। इलायची के दाने अच्छी तरह से बारीक हो गए हैं तो हमें इसे मिठाई में डालना है। और छिलके फेंकिएगा नहीं, इसे चाय में डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने गैस ऑन किया है। अब मैं एक पैन रख दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे बेसन और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट तक हमें स्लो आंच पर बेसन को भूनना है और चम्मच को चलाते रहना है। तो देखिए दोस्तों 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं मुझे चम्मच को चलाते हुए और मेरा बेसन अच्छी तरह से भून गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस मैं अब गैस को ऑफ़ कर दूँगी। तो चलो फिर बेसन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मेरा बेसन रेडी है। अब उसी पैन में हम डालेंगे बेरी। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। बेरी में अभी भी बहुत सारा घी मौजूद है। हमें बेरी को स्लो आंच पर कम से कम 1 मिनट तक भूनना है। चम्मच को चलाते रहना है। तो दोस्तों मैंने बेरी को अच्छी तरह से भून लिया है। 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं उसमें डालूँगी बेसन। बेसन मेरा ऑलरेडी भुना हुआ है, बस मैं उसे अच्छी तरह से बेरी के साथ मिक्स कर लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बेसन और बेरी मिक्स हो गई है। बेसन में थोड़ी भी अब गुठलियाँ नहीं बची है और आप देख सकते हो कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसमें डालेंगे हम शक्कर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, बेरी में ऑलरेडी घी होता है, लेकिन मेरी बेरी ये 3-4 दिन पुरानी है इसलिए मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश बेरी यूज़ कर रहे हो तो आप घी को अवॉइड कर सकते हो। तो अब इसमें डालेंगे इलायची बारीक कुटी हुई। फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर बस 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो दोस्तों मैं ढक्कन हटा लेती हूँ और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप भरकर पानी। तो जैसे ही पानी डालते हैं हम लोग फटाफट से उसे मिक्स करना है, क्योंकि शक्कर अब पिघलने लगी है। तो चम्मच को फटाफट चलाना है, हाथों को रुकाना नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा हलवा अब रेडी है। बिल्कुल भी पैन को चिपक नहीं रहा है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो बस अब कुछ ही सेकंड तक मैं इसे चलाते रहूँगी और गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरा हलवा अब रेडी है। तो देखिए शक्कर अच्छी तरह से पिघल गई है। तो बस मैं थोड़ी देर और इसे ऐसे ही चम्मच को चलाते रहूँगी।
तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। तो बस मेरा हलवा रेडी है। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स बारीक पीसेस में कट किए हैं, अब मैं उस पर डाल दूँगी। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना हमारा हलवा। तो देखा ना कितना आसान है इसे बनाना। सिर्फ 2 चीज़ों में हम इसे बना सकते हैं। और मैं अब आपको बताती हूँ, देखिए नज़दीक से कितना टेस्टी और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है और बहुत कम चीज़ों के साथ फटाफट से बन जाता है। तो ये तो था हमारा हलवा, टेस्टी एंड यम्मी। अब हम बनाएंगे बर्फ़ी। अब इसी हलवे को मैंने प्लेट में निकाला है और चम्मच से मैं अच्छी तरह से उसे प्रेस कर लूँगी। तो मैं स्क्वायर शेप में इसे सेट करूँगी और इसे थोड़ा थिक ही रखना है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। बस अब इसे फ्रिज में रखना है। आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने फ्रिज में रख देते हैं। तो मैंने फ्रिज में से बर्फ़ी निकाल ली है। मैंने बस 15 ही मिनट रखा है क्योंकि मेरे बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था और मुझे अब इसे कट करना पड़ेगा। तो चलिए कट करते हैं। तो हम इसे धीरे धीरे लाइंस में कट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है हमारी ये बर्फ़ी और खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने आराम से मैं कट कर रही हूँ। इसे जब बच्चे खाएंगे ना तो चॉकलेट केक को भी भूल जाएंगे और ये खाने में भी बहुत हेल्दी है। तो देखिए मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट है और कितना टेस्टी लग रहा है। देखिए इसे। यही मिठाई अगर आप बाज़ार से लाओगे तो सोचो कितनी महंगी होती है और यहाँ पर कितनी कम चीज़ों से आप कितनी आसानी से इतनी हेल्दी चीज़ बना रहे हो। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। तो जाइए पकाइए खाइए और इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खाओ हेल्दी रहो हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।